हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आईसीएमआर की जॉब्स का मौसम फिर से आ चुका है। इससे पीछे के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आईसीएमआर से रिलेटेड कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था। लास्ट वीडियो की ही बात करें तो आईसीएमआर के एनआईएमआर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई थी यूजी, पीजी, पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। आज भी उसी तरीके का मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ पे आईसीएमआर के ही एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जी हाँ एनआईवी, और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? पुणे में सिचुएटेड है। वहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं और उसके अलावा मैं आपको आज जेएनयू में भी कुछ पोजीशंस निकली हुई हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो मैंने सोचा कि दो अलग अलग वीडियोज़ बना करके आपके समय का नुकसान करने का फ़ायदा नहीं है, तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों जगह पे, उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को क्लब करके एक ही वीडियो में बताने की फ़ैसला किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, यानी कि एनआईवी से रिलेटेड जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और जो जेएनयू से रिलेटेड लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स अगर पीडीएफ के होंगे तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल से फ़ायदा हो रहा है, उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कर पा रहे हैं, चाहे इंटर्नशिप हो, चाहे जॉब हो, या पढ़ाई से संबंधित भी आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम जब अब मोटिवेटेड होंगे तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की कुछ पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 31/7/2024 को आया हुआ है, 31/7/2024 को। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप एडवर्टीज़मेंट नंबर को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो 2/NIV/Project Cell/2024-25 है। वॉक इन इंटरव्यू है और रिटन टेस्ट भी हो सकता है। आपको पता ही होगा कि अगर जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो वॉक इन से पहले एक रिटन टेस्ट करवा लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे में सिचुएटेड है। अभी रिसेंटली जब कोविड हुआ था तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कोविड के लिए वैक्सीन बनाने में। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3 और प्रोजेक्ट नंबर 4, कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इन चारों प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली पोजीशन जो आई हुई है वो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 की। नॉन मेडिकल पोजीशन है और टोटल सीट्स या टोटल वैकेंसी जो है वो 1 है। तो ये प्रोजेक्ट नंबर 01 के अंडर में आई हुई है और अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की और प्रोजेक्ट नंबर 1, तो ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है, इसमें एक ही सीट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 की। अगर हम बात करें तो एज लिमिट 40 साल है और एमोल्यूमेंट्स जो हैं वो 67,000 पर मंथ प्लस एचआरए दिया जा रहा है। अब अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री, माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी साइंसेज, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर पीएचडी। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है इन सब्जेक्ट्स में तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर पीएचडी है तो कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन सब्जेक्ट्स में तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और पीएचडी भी यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकंड क्लास डिग्री में ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एडेड है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो 20 अगस्त 2024 को है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे से 10 बजे तक है। 10 बजे के बाद अगर आप पहुँचेंगे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू या रिटन टेस्ट जो है वो तभी लिया जाएगा जब कैंडिडेट्स की संख्या 30 से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंडर में भी सीट्स हैं और प्रोजेक्ट नंबर 2 के अंडर में भी सीट्स हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंडर में अगर बात करें तो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की और एक एसटी कैटेगरी की है। प्रोजेक्ट नंबर 2 की बात करें तो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की और एक ओबीसी कैटेगरी की सीट है। टोटल मिला करके यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 30 साल है और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो 20,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए मिलेगी। यहाँ पे प्लस आपको 12th पास करना है, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एमएलटी या डीएमएलटी का। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट या फील्ड होनी चाहिए। मुझे लगता है कम से कम ये 5 साल का एक्सपीरियंस तो कुछ ज़्यादा ही है। थोड़ा सा जनरली हम जब बाकी इसमें वीडियोज़ बनाते हैं तो 3 साल का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं, बट यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है।
जो इंटरव्यू की डेट और टाइम है वो 20/8/2024 को यहाँ पर वो 20 उसी तारीख को है जिस तारीख को पहले वाला इंटरव्यू था। रिपोर्टिंग टाइम भी सेम है। इसके अलावा वैसे ही वॉक इन इंटरव्यू या रिटन टेस्ट हो सकता है जैसा मैंने पीछे बताया। अब प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की पोजीशन में आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, टोटल मिलाकर के 8 पोजीशंस हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 की सीट्स 3 हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 की सीट्स 2 हैं, प्रोजेक्ट नंबर 3 में अगेन एक अनरिजर्व्ड की भी है, प्रोजेक्ट नंबर 4 में 2 सीट्स हैं। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसके बारे में भी डिटेल्स देखा होगा आपने। एज लिमिट यहाँ पे 35 साल है और यहाँ पे जो इमोल्यूमेंट मिलेगा वो 28,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या वायरोलॉजी में, और इसके अलावा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए अगर ग्रेजुएशन है तो। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर भी देखा होगा आपने, फर्स्ट वाली पोजीशन में भी फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी। नेक्स्ट आते हैं, इसका इंटरव्यू कितनी तारीख को है, 21/8/2024 को। रिपोर्टिंग टाइम सेम है, 9 बजे से 10 बजे के बीच में। फिर अगर हम प्लेस ऑफ इंटरव्यू के बारे में आपको बताएं तो ये अगेन पुणे में ही इंटरव्यू है, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ ICMR NIV और पुणे में है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से खुद से ही चेक कर लेनी है और आपको 10 बजे से पहले, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में जैसा बताया गया है उस टाइम पे पहुंच जाना है। क्या क्या चीज़ें लेकर के पहुंचना है, साइंड एप्लीकेशन फॉर्म विद देयर बायोडेटा एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with one set of photocopy in proof of their educational qualification, experience, age, identity etc. तो ये चीज़ें लेकर के आपको पहुंचनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। यस, तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें और चाहिए आपको, तो यहाँ पर ये भी मैंशनड है, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है कि आपके पास ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फॉर्म होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए वो, CV आपके पास होना चाहिए, इन ओरिजिनल सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह में से, इन सारी चीज़ों में से कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो बायोडेटा का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। तो बायोडेटा आपका इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स इस तरीके से फिल्ड इन होनी चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसका जो NIV के अंडर में जो प्रोजेक्ट आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये मेंशन्ड है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है NIV का। ठीक है ना, तो वॉक इन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आकर के इसको डाउनलोड करते हैं सिस्टम पे और उसके बाद फिल कर सकते हैं। तो ये तो सारी की सारी पोजीशन हो गई आपके NIV के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में, ICMR का इंस्टीट्यूट है। अब अगर आप JNU में इंटरेस्टेड हैं, JNU में पोजीशंस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आगे ये देखिए JNU के बारे में है। तो JNU का लिंक यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है। यहाँ पर भी बहुत सारे फ्रेशर्स के लिए पोजीशंस हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो पोजीशन है वो एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए है, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पोजीशन है स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन, उसके बारे में बात करता हूँ। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की एक पोजीशन आई हुई है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी मलेरियल्स वगैरह के ऊपर है। एक ही पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास PG डिग्री यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे लाइफ साइंस में, चाहे माइक्रोबायो में, बायोटेक में या रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर इसके अलावा सेकंड क्लास की MSc या PhD, MSc प्लस PhD डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री है तो PhD होना अनिवार्य है। अगर फर्स्ट क्लास आपकी PG डिग्री है तो PhD की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसमें बस लिखा हुआ है एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड फंडिंग एजेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखेंगे। तो यू मे अप्लाई बाय सेंडिंग एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ब्रीफ रेज्यूमे क्लियरली मेंशनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड टेस्टिमोनियल्स, प्रेफरेबली अ सिंगल PDF फाइल। एक सिंगल PDF फाइल बनाइए, उसमें ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है और उसको गिवन ईमेल ID के ऊपर भेज देना है। साथ साथ में आपको ये भी मेंशन करना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये आपका जो ईमेल है वो 21 अगस्त 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर सुमन कुमार धर सर हैं, और यहाँ पे
ईमेल आईडी जो इनका दिया हुआ है वो skdhat2002@gmail.com, ये इनका ईमेल आईडी, इसी ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट किया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए थ्रू ईमेल, कोई भी TA वगैरह नहीं पे किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी JNU का ही है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। यहाँ पे कई सारी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन के बारे में बात करें तो ये एक पोस्ट है, 21,000 रुपये प्लस 24% HR यहाँ पे दिया जाएगा आपको। बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं सिर्फ, देख सकते हैं, बैचलर्स डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 2 की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ये भी पोजीशन है, यहाँ पर भी सेम आपको पैसे मिलेंगे। एज लिमिट 35 ईयर्स है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कैंडिडेट्स जिनके पास बैचलर्स डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में। डिज़ायरेबल मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पोजीशन देखिए ग्रेजुएशन की है और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया गया है। प्लीज़ सी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, जनरल टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट बिलो, अभी मैं जनरल टर्म्स बता दूंगा आपको। पोस्ट नंबर 3 जो पोजीशन है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एक पोस्ट है, 31,000 प्लस 24% HR है, प्रेफरेबली 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो MSc डिग्री होनी चाहिए, लाइफ साइंस एलाइड डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 55% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस का के बारे में मेंशन नहीं है। अब देखते हैं जनरल टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट कंडीशंस क्या क्या हैं। तो आप देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट असर्टेन एलिजिबिलिटी, आपको ठीक से देख लेनी है। कैंडिडेट्स में अप्लाई टू मोर देन 1 पोस्ट, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी जो है वो कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सूटेबिलिटी वगैरह के बेसिस पे इंटरव्यू में कॉल कर सकती है। डिटेल CV को आपको अटैच करना पड़ेगा। इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होगा वो 1 साल का होगा, या फिर प्रोजेक्ट जब तक ख़त्म नहीं हो रहा तब तक की, और उसके बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। ओनली सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एज गूगल फॉर्म ओनली विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म के ज़रिए ही आपको अप्लाई करना है। अ सिंगल PDF कंसिस्टिंग ऑफ कवर लेटर, CV, बायोडाटा, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको बना करके एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। और इसको यहाँ पे जो लिंक है ये आपका जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसी पे आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको अप्लाई करनी है, ठीक है ना। सबमिशन की जो डेडलाइन है यहाँ पे वो 16 अगस्त है, और कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो आप इसके ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। नीचे की जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी अर्ली है, मतलब कल का ही इसका इंटरव्यू है तो उसका बताने की ज़रूरत नहीं, और वो फिजिकल साइंसेस वगैरह में है। तो ये कुछ पोजीशंस हो गई दोनों में, आपके ICMR NIV में और JNU की भी पोजीशंस के बारे में मैंने बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।